चलिए फर्स्ट। नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, चर क्या है। विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपको लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में पूछा जाता है और इसका जवाब आपको लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में ही देना होता है। आपकी विषय वस्तु बहुत छोटी अवश्य है, लेकिन आपके लिए ज्ञान के लिए इसको ज्ञान बहुत ही जरूरी है। तो मैं सबसे पहले आपके पास इस बात को स्पष्ट करूंगी कि चर क्या है या वेरिएबल्स हम किसे कहते हैं। चर वह कोई भी मात्रा या माप होता है जिसका मूल्य अर्थशास्त्र में बदल सकता है। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। अर्थशास्त्र में आप जब अध्ययन करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे वेरिएबल्स की गणना करते हैं। कुछ चर हमारे माइक्रो वेरिएबल से रिलेटेड होते हैं, कुछ चर हमारे मैक्रो वेरिएबल से रिलेटेड होते हैं और उन चरों का आपको अध्ययन करना पड़ता है। कुछ चर मैंने आपको स्पष्ट किए हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल हमारा कीमत भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, लगान भी हो सकता है, उपभोग भी हो सकता है, निवेश हो सकता है, निर्यात हो सकता है, आयात हो सकता है, राष्ट्रीय आय हो सकती है, रोजगार हो सकती है, मुद्रा की मांग या मुद्रा की पूर्ति भी हो सकते हैं, वस्तु की मांग पूर्ति भी हो सकते हैं। तो ये जो शब्द हम काम में लेते हैं, ये शब्द सभी अर्थशास्त्र में क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स को स्पष्ट करने के लिए हमको आज का जो विषय हमने चयन किया है वो हमने चयन किया है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्टॉक वेरिएबल्स क्या होते हैं और प्रवाह चर क्या होते हैं, अर्थात स्टॉक वेरिएबल्स क्या होते हैं और फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं। विद्यार्थियों, इसका अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपको जब विषय वस्तु को समझना होता है अर्थशास्त्र की। तो इसलिए मैं आपका आज ध्यान आकृष्ट कर रही हूँ स्टॉक चर पर एवं प्रवाह चर पर। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करूंगी स्टॉक वेरिएबल्स होते क्या है। विद्यार्थियों, जब हम स्टॉक वेरिएबल्स, हम ऐसे वेरिएबल्स को कहते हैं जब हम ये कहते हैं कि किसी भी वेरिएबल्स को हम एक समय विशेष पर गणना करते हैं और समय विशेष पर गणना करके उसको हम बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में उस वेरिएबल की स्थिति क्या पाई जाती है। अर्थात जिस वेरिएबल को पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वो वेरिएबल क्या बन जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत, स्टॉक वेरिएबल। विद्यार्थियों, पुनः ध्यान दीजिए, जब हम किसी भी तत्व को विवेचना करने लगते हैं उसके किसी समय विशेष पर अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, स्टॉक चर। उदाहरण के लिए मैं आपको ये कहूँ कि यदि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 15/7/2020 को, मैं स्पेसिफिक टाइम बोल रही हूँ, समय बोल रही हूँ, 15/7/2020 को बचत खाते में 5 करोड़ रुपए किसी की जमा है, तो यहाँ जो हमारा बचत चर होगा वो स्टॉक चर होगा। क्यों होगा विद्यार्थियों, हम ये कह रहे हैं कि 15/7/2020 को अर्थात उस विशेष टाइम की बात कर रहे हैं, डेट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो बचत वेरिएबल होगा वो क्या बनेगा, स्टॉक वेरिएबल। इसी प्रकार से हम कहते हैं प्रवाह चर क्या होते हैं। प्रवाह चर ऐसे चर होते हैं जिनकी की गणना हम समय अवधि के अंतर्गत करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में हम उसकी गणना करते हैं। यदि मैं ये कहूँ कि प्रवाह चरों का उदाहरण लेने के लिए कि अर्थव्यवस्था में 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 तक मुद्रा की पूर्ति 520 करोड़ अरब है, तो यहाँ पर मुद्रा की पूर्ति हमारा क्या बन जाएगा, प्रवाह चर। क्योंकि हम मुद्रा की पूर्ति की गणना किसके अंतर्गत कर रहे हैं, समय अवधि के अंतर्गत, पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत हम कर रहे हैं। आपकी अवधि क्या बन रही है, 1/7/2020 से 15/7/2020 तक। तो इस समय अवधि में हम कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति 520 करोड़ पाई जाएगी। तो यही वेरिएबल आपका यहाँ क्या बन गया, प्रवाह चर। और यदि मैं ये कहूँ कि अर्थव्यवस्था में दिनांक इतने को, स्पेसिफिक डेट बोल दो, 15 जुलाई को मुद्रा की पूर्ति जो है 520 करोड़ है, तो यहाँ पर आपका यही मुद्रा की पूर्ति चर किसमें परिवर्तित हो जाता है, स्टॉक चर में। इसलिए आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि स्टॉक चर कैसे, कौन से चर होते हैं जब हम उसकी समय विशेष पर गणना करते हैं, और प्रवाह चर कौन से होते हैं जब उसको हम समय अवधि में गणना करते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है आपको स्टॉक एवं प्रवाह चरों में क्या अंतर पाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको स्पष्ट करने जा रही हूँ स्टॉक एवं प्रवाह चरों के द्वारा, वो मैं ये स्पष्ट करने जा रही हूँ कि हम स्टॉक चरों से ही प्रवाह चरों का निर्माण कर सकते हैं। यदि हमारे पास में अर्थव्यवस्था में 2 स्टॉक चर प्राप्त हो तो उनकी सहायता से हम प्रवाह चरों
चरों को निर्मित कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको स्पष्ट करने जा रही हूँ। और मैंने यहाँ एग्जाम्पल जो लिया है, उदाहरण लिया है, और मैं कैसे उसमें से प्रवाह चर निकाल के ला रही हूँ इसकी विवेचना मैं आपको कर रही हूँ। उदाहरण के लिए यदि मैं ये कहूँ कि एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 1 अप्रैल 2020 को गेहूं की पूर्ति जो है वो 500 क्विंटल है। इसका मतलब मैंने एक स्टॉक चर की बात की और मैंने आपसे ये कहा कि 1 अप्रैल 2020 को गेहूं की पूर्ति अर्थव्यवस्था में 500 क्विंटल पाई जाती है। तो ये एक स्टॉक चर हुआ। उन्हें मैं ये आपसे ये कह रही हूँ कि 20/4/2020 को गेहूं की पूर्ति 1200 क्विंटल है। वहां भी मेरा स्टॉक चर है जहां मैं बात कर रही हूँ 20 अप्रैल 2020 को गेहूं की पूर्ति के संदर्भ में। विद्यार्थियों, दोनों ही मेरे स्टॉक चर है। 1/4/2020 की पूर्ति भी, गेहूं की पूर्ति भी स्टॉक चर है। 20/4/2020 को गेहूं की पूर्ति भी पुनः स्टॉक चर है। लेकिन इन दोनों स्टॉक चरों के माध्यम से मैं नया एक निर्माण कर रही हूँ, किसका? प्रवाह चर का। वो कैसे कर रही हूँ उस प्रक्रिया को आप समझिए। ये दोनों ही हमारे स्टॉक चर है, परंतु यहाँ यह कहा जाए कि 1/4/2020 से 20/4/2020 तक गेहूं की पूर्ति में वृद्धि 700 क्विंटल से हुई है। 500 माइनस 1200 का अगर हम अंतर लेते हैं तो हम देखते हैं कि समय अवधि आ गई हमारी। यहाँ पर हम 1/4/20 से 20/4/2020 तक गेहूं की पूर्ति में वृद्धि को काउंट कर रहे हैं। जैसे ही हमने चेंज देखा, वो चेंज किस लिए बना? क्योंकि 2 समय अवधियों को हमने परिवर्तित किया और वृद्धि 700 क्विंटल से हुई है। तो ये परिवर्तन की स्थिति किसको इंगित करती है? प्रवाह चर को स्पष्ट करती है। तो हम ये कहते हैं कि हमने दोनों ही स्टॉक चरों के द्वारा 2 समय विशेष में गेहूं की आपूर्ति में परिवर्तन की गणना की और उससे हमने क्या कर दिया? प्रवाह चर का निर्माण कर दिया। तो आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि कब आप स्टॉक चरों को अलग अलग समय विशेष पर लेते हैं और उनकी सहायता से आप प्रवाह चरों का निर्माण कैसे कर सकते हैं। और हमने अपने विश्लेषण में आपको ये स्पष्ट कर दिया कि स्टॉक चरों के द्वारा ही प्रवाह चरों का निर्माण संभव हो सकता है। इसी तरह से तीसरा बिंदु जो आपको इसमें समझना है वो ये है कि जो अभी मैंने निर्माण किया था, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2 स्टॉक चरों में समय अंतराल जितना अधिक होगा उतना ही प्रवाह की मात्रा अधिक होगी। जैसे मैंने अभी आपको सिर्फ 15 डेज या 20 डेज को ही काउंट किया। एक स्टॉक चर और दूसरे स्टॉक चर में जो परिवर्तन की अवधि थी वो मेरी मामूली 15 दिवस की थी और मैंने आपको गणना करके स्पष्ट किया। लेकिन ये ड्यूरेशन जितना लंबा होता है उतना ही प्रवाह की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे मैं ये कहूँ 1 अप्रैल 2020 को इतना है और आज 31 जुलाई को इतना होगा या 21-23 जुलाई को इतना होगा, तो मेरी प्रवाह समय की अवधि जो है वो बढ़ जाएगी। और जैसे ही समय की अवधि बढ़ेगी उतने ही प्रवाह की मात्रा में परिवर्तन अधिक मात्रा में पाया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए कि यदि आप 2 स्टॉक चरों से प्रवाह चरों का निर्माण कर रहे हैं तो समय की अवधि उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, उतना ही प्रवाह जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। चौथी बात, स्टॉक और प्रवाह में जो हमको अध्ययन करनी है वो इस बात को अध्ययन करना है कि कुछ चर जो होते हैं हमारे अर्थव्यवस्था में हमेशा ही प्रवाह होते हैं, वो स्टॉक होते ही नहीं। जैसे मैं बात करूं राष्ट्रीय आय, तो जब हम अर्थव्यवस्था में किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो एक दिन के लिए गणना नहीं की जाती, बल्कि राष्ट्रीय आय की गणना जब भी हम परिभाषित करते हैं तो हम करते हैं 1 वर्ष के अंतर्गत एक राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय के आकलन में हमेशा समय अवधि को ही हम लेके चलते हैं, 1 वर्ष के अंतर्गत हम लेकर के चलते हैं। इसी तरह से मैं कहती हूँ भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन एक दिन में निर्मित नहीं होता। भुगतान संतुलन एक राष्ट्र का 1 वर्ष में पता चलता है, घाटे में गया अथवा अतिरेक में गया, या एक समय अवधि में हमें पता चलता है कि अतिरेक में चल रहा है या घाटे में चल रहा है। इसी तरह से व्यापार संतुलन, ये कुछ ऐसी माध्यम है जिनको हम ये कहते हैं कि हम उनको प्रवाह चर ही मानते हैं, क्योंकि इनकी गणना जो होती है या इफेक्ट्स अर्थव्यवस्था में दिए जाते हैं या चरों की गणना की जाती है, तो वो वह किसमें की जाती है? एक अवधि में संभव है। समय विशेष पर हम नहीं बोल सकते हैं कि इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय ये होगी या भुगतान संतुलन ये होगा या व्यापार संतुलन ये होगा, क्योंकि इसके लिए समय अवधि का होना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार से हम ये कहते हैं, प्रश्न यहाँ उत्पन्न होता है कि कीमत क्या है, स्टॉक है या प्रवाह है। तो हम कीमत को एक निष्क्रिय घटक कहते हैं, ना तो ये प्रवाह चर है और ना ही ये स्टॉक चर है। एक घटक है जिसकी हम विवेचना अर्थव्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। यद्यपि कीमत भी कोई भी मूल्य ले सकता है परिवर्तन के कारण,
मांग की दशा बदल जाए, कोई भी दशा बदल जाए, लेकिन इसके पश्चात भी निष्कर्ष में हम ये पहुंचते हैं कीमत अपने आप में निष्क्रिय घटक है, ना तो ये प्रवाह है ना स्टॉक चल है। विद्यार्थियों, आज स्टॉक चर और प्रवाह चर का जो आपका बहुत छोटा विषय वस्तु है हमने अध्ययन किया, परंतु एक महत्वपूर्ण भाग है समष्टि अर्थशास्त्र का। और जब तक हम स्टॉक एवं प्रवाह चरों की प्रवृत्ति को नहीं समझ सकते तब तक हम अपने विश्लेषण को आगे मॉडल्स में यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप हर एक वेरिएबल को समझें, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं मुद्रा की मांग की बात करती हूँ तो एक समय में वो स्टॉक भी होता है और कई बार हम उसको यूज करते हैं वो प्रवाह भी होता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चर को किस रूप में विवेचित कर रहे हैं। मुद्रा की मांग अपने आप में स्टॉक भी हो सकती है यदि हम समय विशेष पर बोले, और यदि हम समय अवधि में उसको बोलते हैं तो वही वेरिएबल हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, मुद्रा की प्रवाह चर के अंदर। इसी तरह से मैं वस्तु की मांग बात करूं, वस्तु की पूर्ति की मांग करूं तो मैं दोनों ही अर्थों में उनको यूज कर सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ वस्तु की मांग जो है वो स्टॉक चर है, क्योंकि मैं एक समय विशेष में उसको बोलती हूँ कि इस तारीख को मुद्रा की मांग अर्थव्यवस्था में ये पाई गई, तो वही वेरिएबल मेरा स्टॉक हो जाता है। और इसी तरह से यदि मैं बोलती हूँ इस अवधि के अंतर्गत मुद्रा की मांग इतनी पाई गई, तो वही वेरिएबल हमारा क्या बन जाता है, प्रवाह चर। तो आवश्यकता इस बात की कि आप किस तरह से उस वेरिएबल की को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं। मेन मुद्दा जो इस बात को लेकर हमारा है कि स्टॉक और प्रवाह चर क्या होते हैं, वो यही है कि हम किसी भी चर की गणना जब करने लगते हैं तो हमें यह देखना है कि हम उसको समय विशेष पर बोल रहे हैं अथवा समय अवधि पर बोल रहे हैं। यदि हम समय विशेष पर या पॉइंट ऑफ टाइम पे बोलते हैं तो वो चर हमारा क्या बन जाता है विद्यार्थियों, स्टॉक चर। और यदि हम उसे समय विशेष पर समय अवधि के अंतर्गत बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में बोलते हैं, तो वही चर हमारा क्या बन जाता है, प्रवाह चर। इसलिए आपको ये पढ़ना आना चाहिए कि कौन से चर हमारे किस समय स्टॉक चर बनते हैं और किस समय हमारे प्रवाह चर